अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। अब खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने कई जिलों का हवाई निरीक्षण किया तो कई जिलों में सड़क मार्ग से पहुंचते हुए वाराणसी में सीएम योगी ने बोट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित जगहों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खुद जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा सीएम जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, साथ में समीक्षा भी ले रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 जिलों की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी ने अब तक निरीक्षण किया है। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। औरैया, हमीरपुर, वाराणसी, जालौन और इटावा, जहां पर योगी आदित्यनाथ बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में कांस्य पदक विजेता ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित कर उनकी प्रशंसा की। तो सूबे में लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं नदियों में उफान के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा नदी उफान पर है, जिसके कारण पूर्वांचल का हाल बेहाल है। सूबे के 20 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वाराणसी और प्रयागराज का हाल बुरा है। प्रतापगढ़ और उत्तराखंड के बागेश्वर में भी बाढ़ से बुरा हाल है। आप टीवी स्क्रीन पर एक साथ कई जिलों की तस्वीरें देख सकते हैं। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। बता दें कि यमुना, गंगा, वरुणा और घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ा है। सरकार की ओर से बचाव कार्य के लिए चलाई जा रही 1133 नाव प्रदेश में बचाव के लिए स्थापित की गई है। 976 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। उपचार की बात करें तो बाढ़ क्षेत्रों में 409 मेडिकल टीम गठित की गई है। प्रदेश में 24 जिलों में 605 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, बांदा और जालौन में सबसे ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ की चपेट से हमीरपुर के सबसे ज्यादा 75 गांव आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मध्य उत्तर में इटावा जिले और 67 गांव जो बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश में 110 गांवों का संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका है। तो जगह जगह और अलग अलग स्थितियां बनी है, लेकिन जो कई जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन जिलों का हाल बाढ़ के कारण बेहद ही बेहाल है। बालूअड्डा में डायरिया से किशोर समेत 2 की मौत और 150 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद जहां एक और हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बालू अड्डे की घटना को लेकर नगर निगम मुख्यालय का बड़ी संख्या में घेराव किया, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन में सपा के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित और रविदास मेहरोत्रा भी मौजूद रहे, जिन्होंने नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को बर्खास्त करने की मांग की है। पानी पीने से 2 बच्चों की मौत हुई, कईयों का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करने पहुंचे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा। सर, इस तरीके से बालू अड्डे पे 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग अस्पताल में भर्ती, क्या करना चाहिए? किन मांगों लेकर यह घेराव कर रहे हैं? सीवर बालू अड्डा में सीवर लाइन और पानी का पाइपलाइन आपस जुड़ गया। इसके कारण से घरों के अंदर गंदा मैला दूषित पानी आ गया और 2 बच्चों की मौत हो गई। 125 से अधिक बच्चे और महिलाएं जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। ये सरकार की पूर्ण रूप से लापरवाही है और सरकार जिम्मेदार और दोषी है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल जिन लोगों के बच्चे बीमार हुए हैं उन लोगों को 10 लाख रुपया कम से कम मुआवजा मिले, और जो 2 बच्चों की मौत हुई है उनके परिवार लोगों को 30 लाख मुआवजा मिले, और वहां पर पानी की नई पाइपलाइन बनवाने का काम हो। क्या लगता है इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके कारण से सीवर लाइन का पाइपलाइन, पानी के पाइपलाइन जुड़ गई, और कौन दोषी है, जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर मुकदमा कायम हो, लोग गिरफ्तार हो। साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के नेता है रविदास मेहरोत्रा, उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लखनऊ के नगर निगम को बर्खास्त करना चाहिए। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश।
पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति को वाराणसी पुलिस ने लखनऊ से लाकर अपर मुख्यालय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में व्हील चेयर पर पेश किया गया। दरअसल जेल से बनारस के एक व्यापारी को फोन कर धमकी देने के आरोपित पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को लखनऊ जेल से वाराणसी जिला कारागार लाने के प्रयास लंबे समय से किए जा रहे हैं। इसके तहत वी वारंट लखनऊ जिला जेल पूर्व में भेजा गया था और चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। अब इस प्रकरण को लेकर गायत्री प्रजापति को वाराणसी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में स्वास्थ्य कारणों से व्हील चेयर पर पेश किया गया। इस दौरान गायत्री प्रजापति के समर्थक और उनके अधिवक्ता भी मौजूद रहे। जेल से मांगना कहा जाता है, पैसा मांगना कहा जाता है। जेल से न जेलर का बयान लिया इन्होंने, न इन्होंने यह कोई साक्ष्य बनाया कि हम जेल से कैसे बात कर गए। जिसका मोबाइल कहते हैं, जिसका सिम कहते हैं, वो कहता है हमारा ही नहीं है। हमारा तो सिम तो कतई नहीं है, हमारे नाम से मोबाइल नहीं है। बिना किसी साक्ष्य के सिर्फ राजनीतिक कारणों से मुलजिम बनाया गया। ये बहस हम लोगों ने कोर्ट में कर दिया है। क्या कहा कोर्ट अभी आदेश करने के रिजर्व रखे हुए कोर्ट। सर प्रकरण क्या है? प्रकरण यह है कि उन्होंने कहा गया कि साहब इन्होंने जेल से फोन करके पैसे मांगे थे किसी ठेकेदार से, और उस ठेकेदार से पैसे मांगे गए, लिए गए, दिए गए। उस एक फेक प्रकरण बनाया गया ताकि एक राजनीतिक विद्वेष से किसी को मुलजिम बनाया जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज मथुरा पहुंचा। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थल के दर्शन किए। इस दौरान पदाधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह की विवाद की स्थिति का भी समझा। जन्म स्थान के बराबर मौजूद शाही ईदगाह को किसी शासक के आतंक का परिणाम बताते हुए उसके काम की निंदा की। साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने यहां तक कहा कि हमारे 115 करोड़ सनातनी भाइयों की आस्था को श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में बनी इस मस्जिद से ठेस पहुंच रही है। इसीलिए मुस्लिम समाज से जुड़े वृद्ध जीवियों को चाहिए कि वो आकर इस स्थान को देखे और खुद ही निर्णय ले कि यह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में सही तरीके से बनाई गई है या फिर गलत तरीके से इसका निर्माण हुआ है। चले जाइए दर्शन करने तो मैं 85 बार आया हूँ, और आज अपनी मुस्लिम राष्ट्र मंच टीम के साथ में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जन्मस्थली के दर्शन किए। जो भी यहाँ जन्मस्थली के पास हमने जो एक ईदगाह देखी मस्जिद, वो ऐसा लगता है कि किसी आतंकवादी ने उसको उठा करके वहाँ बनवा दिया, और अपना शासक के अंदर उसने जो काम किया वो एक निंदनीय कार्य था। और हमारे 115 करोड़ जो हमारे भाई हैं सनातनी, उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आकर के इस स्थान को देखें और स्वतः निर्णय करें क्या ये जायज है या ये नाजायज है। संत कबीर नगर में अश्लील डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा कि अन्य महोत्सव के दौरान कोटेदारों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, जिसके बाद बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने राजनीतिक दल के कई नेताओं समेत पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। वहीं मुकदमा दर्ज होने पर सपाइयों में आक्रोश नजर आया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुकदमा वापस करने और मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी बृहद आंदोलन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस तरह से जो सस्ती लोकप्रियता और जिस तरह से कर रहे हैं मंत्री जी, ठीक है वहां नहीं गए, पता सच्चाई है, लेकिन ये सही है कि कोटेदार ने वहां डांस करवाया, सारी व्यवस्था वहां पर जो इंस्पेक्टर, जो सप्लाई इंस्पेक्टर खुद गया था। इसके बाद भी इन लोगों ने फर्जी तरीके से विपक्षियों को और पत्रकारों साथियों को मोहरा बनाया है। मैं तो यही चाहता हूं कि जांच भी हो और इस तरह से जो गंदा काम कर रहे हैं लोग पत्रकारों के खिलाफ और हमारे नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ बंद हो। नहीं तो एक आंदोलन हम लोग सभी लोग मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश की मायावती ने संसद में हंगामे को लेकर दुख जताया है। मायावती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि संसद में ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखी है, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं देखा है। किंतु संसद में अब जैसा दृश्य मेरे जीवन में कभी नहीं आया। सांसदों के साथ मारपीट की गई है और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने तस्वीर को लेकर कहा है कि तस्वीर जिस तरीके से सामने आई है कि संसद के आगे
सांसदों से ज्यादा बहुत सारे लोग थे जो कि बचाव में थे या कहें कि उनको मारने में खड़े हुए थे। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और इस मौके पर 30,000 गांवों 75 घंटे प्रवास करेगी। बता दें कि हर दिन को अलग अलग ढंग से मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम 19 अगस्त से 21 अगस्त तक चलाया जाएगा। भारत महासंपर्क अभियान के अंतर्गत ये पूरे कार्यक्रम तो जो कांग्रेस पार्टी ने 3 दिन तक 30,000 ग्राम सभाओं वार्डों में 75 घंटे सभी नेता सभी कार्यकर्ता जो प्रवास करेंगे, लगभग 90 लाख लोगों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं ज्ञानवापी मामले में सिविल जज की ओर से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत ने दाखिल निगरानी याचिका वापस ले ली है। विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने लंच बाद इस निगरानी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में भी रिट याचिका दायर किया जा चुका है। ऐसे में दायर निगरानी याचिका को वापस ले रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी अमर जवान ज्योति जलाई जाएगी। इसकी संभावित तारीख स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त निर्धारित की गई है। मेरठ में आज अमर जवान ज्योति जलाए जाने का ट्रायल भी किया गया। क्रांति के शहर में अमर जवान ज्योति जलाए जाने से स्थानीय लोग उत्साहित हैं। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि जिस मेरठ शहर से क्रांति का बिगुल फूंका गया, वहां पर दिव्य लौ का जलना समूचे विश्व को संदेश देना है। बता दें कि मेरठ में अमर जवान ज्योति का मामला संसद में उठाया गया था और दशकों के प्रयास के बाद अब क्रांति की नगरी को यह दिव्य सौगात मिली है। खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ के जानकीपुरम थाने के बाहर मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा कि करंट लगने से महिला की मौत का मामला है, जिसे लेकर मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने करंट लगाकर हत्या की है, जिसकी कार्रवाई के लिए घंटों तक नाराज परिजनों ने थाने का घेराव किया। वहीं दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, लेकिन इस बीच पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा रहा, जहां सीएम धामी हरिद्वार के लक्सर पहुंचकर दल्लावाला गांव में बन रहे राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया। साथ ही खानपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास योजनाओं का डोर टू डोर शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम धामी भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से भी मुलाकात की। सीएम ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का चेक भेंट किया। रोशनाबाद पहुंचने पर वंदना कटारिया के परिजनों सहित क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। यही नहीं पता क्या करना है। पीएम मोदी ने गुरुवार को देश की तमाम महिला समूह से संवाद किया, जिसके तहत रुद्रपुर की महिला सहायक समूह नारी शक्ति से संवाद किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बेकरी ग्रोथ सेंटर के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी से संवाद करने के बाद बेकरी ग्रोथ सेंटर की महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। देखिए, जो हमारी नारी शक्ति क्लस्टर है, उनकी जो उदय स्वयं सहायता समूह है, उनकी अध्यक्ष और जो ग्रुप के मेंबर्स है, उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद स्थापित किया है और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। और ये हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का भी विषय है कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात उनमें एक मैंने देखा आत्मविश्वास उनका बहुत बढ़ा हुआ है और वो काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी प्रेरित है। जनपद उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में एक नारी शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह संगठन है। उस संगठन की आज ये महिलाएं थी, उसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती चंद्रमणि दास। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट यहाँ पे अभी संवाद किया है। ये हमारे जनपद उधम सिंह नगर के लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि महिलाओं की उद्यमशीलता को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं जो है उसके बारे में प्रशंसा की गई और आज का कार्यक्रम जो है वो काफ़ी सफल रहा।
श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्त ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। चालक सहित 2 और लोगों को मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रातः 7 बजे के लगभग ये सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भरपूर की एक दीक्षित महिला है उनके साथ में कुछ गलत हरकत करी है। तो सूचना में हम लोग भी गए मौके पे, तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था। उसके साथ 2 और व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग नीचे ही थे। तो लोगों में रोष व्याप्त था। उन्होंने उनके साथ में हाथापाई भी की उनके साथ में कि भाई आपने गलत काम किया है। इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि ये ट्रक जो है कोयलता लेकर के दिल्ली से चंबल की तरफ जा रहा था और इन्होंने भरपूर में किसी विक्षित महिला है जिन्होंने इनको हाथ दिया और उन्होंने रोक कर उसको बिठाया गाड़ी में। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश और मौसम बदलाव के बीच डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही। सैंपलिंग करने के बाद अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का खतरा भी लगातार बरकरार है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी के मुताबिक डेंगू के लिहाज से नोडल अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया गया। अभी तक बुखार से पीड़ित मरीजों की पुष्टि हुई है। उनमें से किसी से भी डेंगू के लक्षण नहीं पाए गए, इस तरीके का डॉक्टर का कहना है। यदि भविष्य में कोई डेंगू का संदिग्ध मामला आता है तो उसको अगले वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। 2 चरणों और 3 चरणों की फॉगिंग कर चुके हैं हम प्रत्येक वार्ड में। और लार्वासिडल स्प्रे वो भी हम लोग लगभग सभी वार्डों में 2 से 3 बार कर चुके हैं अभी तक। और इसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर और मेलाथीन स्प्रे, डस्ट स्प्रे, उसको भी हम वार्डों में 2 बार कर चुके हैं प्रत्येक गली में। बरसात का मौसम है, 2 समय से चली रहा है, तो डेंगू की संभावना तो बनी रहती है और सालों का ट्रेंड देखें तो रहेगी अभी। और उसमें भी सेंसिटाइज सबको कर दिया गया है। जैसे पीडियाट्रिक्स विभाग या मेडिसिन 2 इन्हीं में आएंगे। नोडल ऑफिसर हैं डेंगू के, वो सब मॉनिटर डेली रिपोर्ट जा रही है वो है। और जो भी बुखार के मरीज आ रहे हैं उनकी स्पेशली डेंगू का टेस्ट वो सब कराया जा रहा है, उनमें देखा जा रहा है कि नहीं अभी इतने मरीज नहीं है। तो अभी है कि जो मान लो मेडिसिन वार्ड में बेड्स आरक्षित हैं और पीडियाट्रिक्स भी है, कोई डेंगू मरीज आता भी है, सस्पेक्ट भी है, वो भी होगा तो उसको वहां भर्ती करने का पूरा प्राविधान उसमें वो है। काशीपुर में भाजपा का 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है जो कि सभी विधानसभाओं में आयोजित हो रहा है। देहरादून हरिद्वार जिले में प्रवेश करते हुए यात्रा का समापन होगा। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 20 और 21 अगस्त को देहरादून और हरिद्वार दौरा है, जहां पर कई कार्यक्रम भी होंगे। प्रदेश अध्यक्ष आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे एक योजना पूरी केंद्रीय नेतृत्व की है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक, इसके निमित्त भी 11,235 बूथों पर 2-2 स्वयंसेवक इस प्रकार से तैयार होके जो संभावित यदि होती है, भगवान करे ना हो, यदि इस प्रकार कोरोना की लहर आती है उसके लिए समाज के बीच में जाकर उनको प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, उसमें स्वाभाविक तौर पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी सम्मिलित हम लोगों ने किए हैं। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।